हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शीतल मिश्रा और आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को कवर करने के लिए हम वापस से मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है जो लास्ट सीडी जो पिछले कुछ दिनों में मैंने जो सुनी है, उसमें से एक सीडी के बारे में मुझे बात करनी है। और जिस सीडी को मैंने चुना है उसका नाम है रैली सीडी है वो, है ना, डायमंड रितिका रॉय जी की, फ्रॉम दिल्ली। शी वॉज़ द एक्स टीचर एंड उनकी सीडी ने बहुत ही मोटिवेट किया मुझे। उस सीडी को मैंने जो आज कल या परसों ही सुना था मैंने, ठीक है। एंड बहुत ही बेहतरीन सीडी है। इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे अपने बताया ना, अपने कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं इनके आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जो कि मुझे अच्छे लगे इनकी सीडी को सुन के, उसके बारे में जानकारी लेने के बाद, राइट। रितिका रॉय जो है बचपन से ही बहुत एम्बिशियस रहे, ठीक है। उनके फादर जो हैं उन्होंने हमेशा बोलते हैं ना कि उन्होंने अपना आइडल माना। अपने फादर से ही उन्होंने हमेशा लाइफ में जो भी चीज़ें सीखनी थी उन्होंने सीखी। एंड बहुत ही उनके पिताजी को खुश करने के लिए, उनके पिताजी ने एक बार बोला था भाई कि तेरे को आगे बढ़ना है, सफल होना है तो स्कॉलरशिप ले ले, ठीक है। और उन्होंने अपने पिताजी की बात को बहुत सिंसियरली फॉलो करते हुए उन्होंने अपने जो है स्कॉलरशिप भी मतलब उन्होंने क्वालिफाई किया, राइट। एंड वो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली की टॉपर रह चुकी है आईआईटी की, ठीक है। कथक जो है उस डांस में वो नेशनल विनर रह चुकी हैं। 8 साल उन्होंने प्रैक्टिस की है उसकी। एंड बैडमिंटन की भी वो नेशनल चैम्पियन है। इसके साथ साथ उन्होंने इंग्लिश में ऑनर किया हुआ है और बहुत ही अच्छा जॉब वो ऑलरेडी वो बिल्ड कर रहे थे दिल्ली में, ठीक है। एंड उन्होंने जो जॉब की, ये सारा करने के बाद, राइट, ये सारा काम करने के बाद उन्होंने इसीलिए पढ़ाई लिखाई की क्योंकि उनको ऐसा था कि मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूँगी तो मैं ज़्यादा अच्छी मुझे नौकरी मिलेगी, ठीक है। फिर उन्होंने दिल्ली में एज अ टीचर अपना जो जॉब किया। एंड लगभग 7 साल का उनका कैरियर रहा एज अ टीचर, सक्सेसफुल टीचर। और उनको जो काम करते समय उनको एक सक्सेसफुल टीचर का रिवॉर्ड भी मिला है, द बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर, ठीक है, लगभग 7 साल तक। एंड रेवाड़ी जो जगह है दिल्ली के पास, वहाँ पे उन्होंने अपना जो ये काम को पूरा कर रहे थे। बहुत बड़ी जगह नहीं है, ठीक है, बट हमारे बिज़नेस की वजह से, हमारे एमवे बिज़नेस के कई सारे जो ब्रिट गैलेक्सी के सक्सेसफुल डायमंड्स हैं वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, उसमें से एक ये भी है। तो इस वजह से वो जगह बहुत फेमस हो चुकी है अब, राइट। एंड उनको हमेशा उनके फादर कहते थे, मतलब उन्होंने अपने पापा के कहने पे पढ़ाई लिखाई को बहुत प्रायोरिटी दी, ठीक है। एंड प्रायोरिटी देने के बाद है ना, उनके पिताजी ने उनको एक दिन कहा कि बेटा, यू आर द जैक ऑफ एवरीथिंग बट मास्टर ऑफ नथिंग, राइट। और ये चीज़ को जानने के बाद, ये चीज़ सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि यार मैंने किया क्या लाइफ में, राइट। एंड फिर उन्होंने उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया। इन्फॉर्मेशन बोली कि कुछ तो होना चाहिए ना, आई शुड बी द मास्टर ऑफ वन, राइट। एंड उनके पिताजी और जो मम्मी जो हैं, फादर जो है वो सीए थे और उनके मम्मी जो थे वो बिज़नेस बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते थे। एक समय ऐसा आया था जब उनके पिताजी का रोड एक्सीडेंट हुआ था। एंड रोड एक्सीडेंट होने के कारण उनकी जॉब, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत सक्सेसफुल पर्सन थे वो अपने एरिया में, और उन्हें अपने जॉब को खोना पड़ा। लगभग 3 साल तक वो बिना जॉब के रहे, है ना। एंड उस समय इन्हें जो रितिका जी को कुछ चीज़ें समझ में आई कि भाई मुझे नौकरी करना चाहिए, मुझे घर को संभालना चाहिए, मुझे जिम्मेदार बनना चाहिए। तो उन्होंने जिम्मेदारी लेना शुरू किया, है ना। और उनके पिताजी ने बाद में एक चीज़ कहा उन्हें कि बेटा, यदि मैंने एक बार किसी विरासत को बनाया है तो मैं वापस से उस विरासत को बना सकता हूँ। और ये चीज़ें बोलने के बाद उन्होंने वापस से 3 साल के बाद जब वो नॉर्मल हुए, जब वो सही हुए, तो उसके बाद उन्होंने वापस से वही मुकाम हासिल कर लिया, राइट। तो ये चीज़ों की वजह से, और उनके पिताजी ने उन्हें हमेशा से एक चीज़ सिखाई थी, भाई जो भी करना बेटा ईमानदारी से करना, कभी गलत तरीके से, गलत सलाह और गलत चीज़ों में आगे मत बढ़ना। तो वो चीज़ को उन्होंने हमेशा किया। उनकी माँ से उन्होंने हमेशा, वो कहती हैं कि मैंने अपनी माँ से हमेशा प्रेयर करना सीखा। उनकी माँ एक ही चीज़ कहती थी कि भाई मैं यदि किसी का जैसे बोलते हैं कि मेरे शब्द से किसी का अच्छा नहीं हो सकता, तो मैं ऐसे शब्द बोलूँ कि भाई जिसका हमेशा सबका भला हो, ठीक है। मेरे शब्द यदि किसी के ज़िंदगी पे, मैं किसी का अच्छा कर नहीं सकती तो एटलीस्ट मैं किसी के बारे में अच्छा सोच तो सकती हूँ, मैं किसी के बारे में अच्छा बोल तो सकती हूँ। और हमेशा से उन्होंने अपनी मम्मी को पॉजिटिव बातें करते हुए ही सुना, जिसकी वजह से रितिका जी ने का भी माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहा, ठीक है। एक और चीज़ें उन्होंने अपने मम्मी पापा से सीखी, ठीक है। जो है कि हमेशा सही रास्ते पे चलना, सच्चाई से चलना, ईमानदारी से चलना, राइट। और वो हमेशा ये कहती हैं कि उनके मम्मी पापा के बाद जो उनके जो मेंटोर हैं इस बिज़नेस में, धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा जी, वो नंबर 1 कपल है उनकी लाइफ में, उनके माता पिता के बाद,
राइट। और डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस ब्रैच है जिनको वो एडमायर करते हैं, गोल्डी भैया हैं उनके जिनको कि वो एडमायर करते हैं इस बिज़नेस में, राइट। एंड है ना, जो बिज़नेस है उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हमारे बिज़नेस के बारे में कि हमारा जो बिज़नेस है वो हार्डवर्क है, प्लस राइट प्लानिंग का है, प्लस ट्रू प्रेयर का है। यदि ये तीनों चीज़ें मिल के एक साथ हम काम करते हैं तो डेफिनेटली पहला काम हमारे अंदर होगा, और बाद में ये जो हमारे अंदर जो चल रहा है ना, वही चीज़ें हमारे बाहर भी दिखना शुरू हो जाएंगी। जो हम अंदर से अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए अंदर से जो प्रे करते हैं, भगवान से हमेशा मांगते रहते हैं, जो भी चीज़ें हम करते रहते हैं, तो वो धीरे 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 करके बाहर की दुनिया में भी वो चीज़ें होना शुरू हो जाती है। आप अपने लिए सही चीज़ें मांग के तो देखो, राइट। उन्होंने हमेशा ये चीज़ कहा, राइट। और उनकी बेटी जो थी आज वो एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियर है, एंड उनका बेटा जो है 10 साल का है, और उनका तीसरा बच्चा वो हमेशा एमवे को कहती है, बोलती है कि एमवे नहीं होता तो मेरे ये 2 बच्चों को मैं शायद ही संभाल पाती, राइट। एंड है ना, उनको एक चीज़ यानी उन्होंने बोला कि जब भी मेरे पास थोड़े पैसे हुआ करते थे तो उस पैसों से मैं बुक सीडी और मीटिंग के पैसे मतलब पहले बिजनेस के लिए निकाला करती थी, फिर मैं अपने बिजनेस के लिए उसे यूज़ किया करती थी। और यही चीज़ करते 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 आज मैं इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े मुकाम पे भगवान की कृपा से आज एज अ डायमंड आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ, राइट। उन्होंने कहा कि सही कीमत को चुकाना सीखिए। यदि आप सही कीमत चुकाते हैं तो डेफिनेटली ऊपर वाला देख रहा है, और समय आने पर आपकी सही कीमत का जो अदा करेगा वो आपको समय पे, राइट। सो ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, राइट। जैसे कि आपने एक और चीज़ है कि बोलते हैं ना कि हमेशा आपको ड्राइविंग सीट पे जो रहता है, राइट, वो कंफर्टेबल, मतलब जो कार में लोग हैं तो उसमें लोग जो और हैं वो बैठे होते हैं आराम से, बट जो ड्राइविंग सीट पे होता है वो हमेशा अलर्ट होता है, वो हमेशा यानी जो फोकस्ड होता है। तो हमें भी अपने लाइफ में अपने बिजनेस का चार्ज एज अ ड्राइवर लेना चाहिए। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि भाई हमें अपने बिजनेस में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे सफल होना है, राइट। देखिए, नाच करने वाले तो बहुत लोग होंगे, बट आपको वो बनना है जो कि बोलते हैं ना कि यदि आपने नाच करने वाले बन गए, राइट, तो आप डेफिनेटली दुनिया पे राज भी करेंगे। एटलीस्ट वो नाच करने वाले आप बनने की तैयारी करो, राइट। एंड उन्होंने अपने बात स्टोरी बताई है ना, अपने लोगों के बारे में, अपने टीम के बारे में, है ना, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कांटे की ज़रूरत नहीं पड़ी, सेल्फ चार्ज लेकर उन्होंने अपनी टीम को आगे बढ़ाया, राइट। उनके टीम में किसी को भी उन्हें गाइड करने की ज़रूरत, अपने बास टीम को केवल उन्होंने जो किया ना, उनकी बास टीम ने वो देखा और वो उनको कॉपी किया, और उनको कॉपी करते 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 आज उनकी बास टीम को हम देख ही रहे हैं ना, अलग अलग स्टेट, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग वर्क एथिक के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट। उनकी बास टीम में लोग हैं, ठीक है। और एक और चीज़ उन्होंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि भाई मुद्दा क्लियर होना चाहिए माइंड में। यदि आपके लाइफ में मुद्दा क्लियर है ना, तो सिचुएशन तो आप अपने आप ही क्लियर कर लोगे, है ना। आपको लाइफ में चाहिए क्या एग्जैक्टली वो पता होगा ना, तो आप जो सिचुएशन है वो अपने आप ही गायब हो जाएगी, सॉरी, राइट। वो सिचुएशन अपने आप ही गायब हो जाएगी। आप अपनी गोल्डन डायरी में वो चीज़ों को लिखना शुरू करिए जो आपको ज़िंदगी से चाहिए, ठीक है। और उन्होंने सक्सेस के बारे में 3 चीज़ कहा कि सक्सेस होने के लिए आपको इंगेज होना ज़रूरी है, एक्साइटेड होना ज़रूरी है और एम्पावर होना ज़रूरी है, जो कि हमारा बिट सिस्टम से तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिलता है। मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। उन्होंने कभी ज़िंदगी में जो भी वो काम कर रहे थे उससे इंडिया का ट्रिप नहीं किया था, और आज इसी बिज़नेस की बदौलत वो पूरी दुनिया में लगभग 6 देश से ज़्यादा देश घूम के आ चुकी हैं। 2 बच्चों के साथ उन्होंने एमवे को पाला बिना किसी सवाल के, और आज उनका वो तीसरा बच्चा जो है एमवे, वो उनके पूरी फैमिली को पाल रहा है, राइट। जहाँ भी वो रहेंगे, है ना, आप बेस्ट रहेंगे। बेस्ट स्टूडेंट आपको बनना है, किसका मतलब बेस्ट बनना है आपको, स्टूडेंट और प्रोडक्ट यूज़र। यदि आप एक बेस्ट स्टूडेंट हो और आप एक बेस्ट प्रोडक्ट यूज़र हो तो डेफिनेटली आप बेस्ट एमवे बिजनेस बिल्डर भी होंगे, और आप डेफिनेटली एमवे बिजनेस में डायमंड भी होंगे, राइट। एंड स्टेडियम का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि स्टेडियम में सबसे ज़्यादा शोर कौन मचाता है, राइट, जो कि ऑडियंस होती है, प्लेयर, राइट। प्लेयर हमेशा किस चीज़ पे फोकस करता है, अपने परफॉर्मेंस पे, चाहे लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, राइट। जिनके माइंड में जो चल रहा है चलने दो, आपको परफॉर्मेंस करना है, आपको फोकस करना है अपने परफॉर्मेंस पे, और वही परफॉर्म करते 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 कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के बाद एज ए ब्रांड न्यू डायमंड आप जो है स्टेज पे आएंगे, और आप अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करेंगे, और आप लोगों की लाइफ को बदल रहे होंगे, राइट। एंड उन्होंने हमेशा है ना रेनबो का एग्जाम्पल दिया कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। वो 7 कलर्स यानी हमारे बिजनेस में भी हैं, है ना। आपको हेल्थ मिलेंगी, आपको ब्यूटी, मतलब ये बहुत सारे पैकेज है 7 प्रोडक्ट्स का, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। 7 प्लेयर्स है ना, जो कि आपकी सिचुएशंस है जिसको आपको हैंडल करना है। आपको बस एक ही चीज़ बोलते हुए आगे बढ़ना है, एसटीपी डेमो, प्रोसेस अपॉइंटमेंट डेमो, प्रोसेस अपॉइंटमेंट डेमो, प्रोसेस अपॉइंटमेंट डेमो। ये चीज़ें करते करते, है ना, प्रोसेस अपॉइंटमेंट डेमो, लॉन्च, ये चीज़ें करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आज जैसे मैं आप लोगों के साथ उनकी सीढ़ी को शेयर कर रही हूँ, कल को आपकी सीढ़ी कोई शेयर कर रहा होगा, और आप लोगों की लाइफ में एज मतलब जो भी है, आप XYZ, आपका नाम जो भी है, वो नाम लोग प्राउड से ले रहे होंगे। थैंक यू, एंड बैक टू द होस्ट।